सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे कोच अमरदीप देशवाल जी हैं। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी से अपनी हेल्थ को लेकर कनेक्ट हुई थी। इस कम्युनिटी से जुड़कर मैंने अपने हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा ठीक किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और आप लोगों के भी आ सकते हैं। आप ध्यान से सुनना, हमारा 1 घंटे का सेशन हेल्थ के बारे में ही होता है। हेल्थ से रिलेटेड बातें होती हैं, आप ध्यान से सुनें और अमल भी करें। तो हम सुबह के सेशन की शुरुआत हमारी एक एफ्रेश से होती है। क्या सभी के पास एफ्रेश है? वेरी गुड। और ऑलमोस्ट सभी के पास है। इसमें हम अपना 1 लीटर पानी पूरा करते हैं। जिसके पास एफ्रेश नहीं है, पी ली है, वो अपना गर्म पानी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज की हमारे स्पीकर हैंड रेज। हमारे सीनियर कोच ममता मैम। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोलो। सबसे पहले मैं अपना ना सेल्फ आपको अपना परिचय देना चाहूंगी कि मेरा नाम ममता है और मैं भिवानी के पास मेरा गांव है हालवास, वहां से बिलोंग करती हूँ। और जो मेरे वेलनेस कोच है वो मिस्टर राजकुमार सर हैं, भिवानी से ही है जो। और मुझे इस हैप्पी और हेल्थी कम्युनिटी को ज्वाइन किए 1 ईयर और 5 मंथ हो चुके हैं। और सच्ची बताऊं तो यहाँ आने से पहले जिंदगी जो थी शून्य थी। मतलब कि इतनी मेडिसिन इनटेक होती थी, सुबह उठते थे तभी मेडिसिन का इनटेक स्टार्ट हो जाता था। थायराइड था मुझे, कहीं ना कहीं मैं डायबिटिक पेशेंट थी और अस्थमेटिक पेशेंट भी थी मैं उसके साथ में। ऐसी कौन सी बीमारी मैं आप लोगों से शेयर ना करूं जो मुझे नहीं थी। कोलेस्ट्रॉल रहता था मुझे, मेरा लीवर फैटी हो चुका था, सभी ऑर्गन्स जो है मेरी किडनी इफेक्ट में आ चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा जो हाई मात्रा में हम स्टेरॉइड को यूज कर लेते हैं मेडिसिन के जरिए, वो सारी गलतियां मैं मेरे जीवन में कर रही थी। क्योंकि देखिए हमारी जो वेलनेस कम्युनिटी है ना, ये एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जो हमें हेल्थी रहने के लिए मोटिवेशन करती है। कभी भी आपको डॉक्टर्स जो है जो चीजें यहाँ बताई जाती हैं हेल्थी कम्युनिटी में, डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बताते। उनका काम है आपने पर्ची कटवाई, आपको दवाई मेडिसिन डॉक्टर ने लिख दी, आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, दवाइयां लेके आओ और घर आकर उसको खाना स्टार्ट कर दो। बस नथिंग और कुछ नहीं डॉक्टर सजेस्ट करते। लेकिन देखिए इस कम्युनिटी का क्या कमाल है, यहाँ आने के बाद हम पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी आदत हमें कभी होती ही नहीं। और सर्दियों में तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं पानी का इंटेक करना। और जब तक आप पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं करोगे, कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो मेरा इस न्यूट्रिशन को लेके क्या रिजल्ट है, मैं इस सेशन के बीच में आपसे शेयर करती रहूंगी। और आज का जो मेरा सेशन रहेगा आप लोगों के साथ वो रहेगा फीमेल हेल्थ के ऊपर। क्योंकि देखिए जो हमारे घर की फीमेल होती है ना, हमारे घर की रीढ़ की हड्डी बोलूं तो इसमें कोई भी शक्ति नहीं है। क्योंकि जितनी भी यहाँ फीमेल्स हैं वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी फैमिली के लिए वर्क करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सभी फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेकर इतनी कॉन्शियस हो जाती हैं कि वो अपना ही ध्यान रखना भूल जाती हैं। और इसी इनबैलेंस लाइफ के चलते चलते जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बिगड़ जाने के कारण फीमेल्स को एक ऐसी डिजीज लग जाती है जो लाइलाज तो नहीं है, लेकिन जब तक हम उसको क्योर नहीं करते वो क्योर नहीं होती अपने आप। उसको हमें क्योर करने के लिए समय देना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्योर होती है। तो इस जो फीमेल हेल्थ से जुड़ी जो डिजीज है हमारी, उसका नाम है पीसीओडी, पीसीओएस। देखिए पीसीओडी आज के टाइम में इतना ग्रोइंग कंसर्न बनता जा रहा है कि जितनी भी फीमेल्स हैं और जितनी भी टीनेजर्स हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुकी हैं। एक WHO के सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 80% फीमेल्स ऐसी हैं, जनगणना के अकॉर्डिंग, उनको मैरिज होने के बाद ये पता लगता है कि वो पीसीओडी से ग्रसित है। उससे पहले हमारा जो इंडियन कल्चर है, उस कल्चर में क्या है, हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हम अपनी अंदरूनी चीजों को, अंदरूनी बीमारियों को एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम इन चीजों को ना शर्मसार मानते हैं। हमें ये लगता है कि मैंने अगर मेरी डिजीज की, जो मुझे डिजीज लगी, पीसीओडी है जो,
अगर मैंने मेरी सासू माँ से ज़िक्र किया तो पता नहीं मुझे कहीं न कहीं क्या कहेंगे। वो कहीं न कहीं अपनी मदर से भी डिस्कस नहीं कर पाती इस चीज़ को। और इस चीज़ को इस कदर तक एक फीमेल सफ़र करती है कि जब लास्ट मेनोपॉज़ की स्टेज आ जाती है उसकी, उस टाइम ये इतनी बॉडी को कवर कर लेती है हमारी कि उस लेडीज़ को अपने आप को बचाना मौत के समान हो जाता है। उससे पहले अगर वो क्योर करें, तो काफ़ी हद तक फीमेल अपनी बीमारी को क्योर कर सकती है, खुद ब खुद। तो देखिए, आज मैं इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं, आपके जो कुछ मिथ्य हैं, उनको मैं आज क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो देखिए, हमें ना समझना होगा कि आखिर पीसीओडी है क्या? अब देखिए, पीसीओडी जो होता है, वो फीमेल की ओवरी से रिलेटेड एक बीमारी है और साथ में जो इस बीमारी का सीधा-सीधा रिलेट करती है ये, एक हार्मोनल डिसऑर्डर बीमारी है। यानी जितने भी हमारे हार्मोन हैं, हमारी बॉडी के, खास तौर पे हमारी ओवरी का जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन के इम्बैलेंस होने के कारण हमें ये बीमारी लगती है। और कम से कम भी अगर मैं इसको साधारण शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ, तो जो पीसीओडी की फुल फॉर्म है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। यानी पॉली मैंने बहुत सारी, सिस्ट मैंने गाँठें, और जो है महिला की ओवरी में मतलब कि एक से ज़्यादा सिस्ट का बन जाना, गाँठों का बन जाना। और ये जो गांठें बनती हैं, इनको हम बोल सकते हैं इमेच्योर एग्स। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम एक सेटेलाइज साइंस है पीसीओडी के पीछे। फीमेल ओवरी में ना 2 हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये दोनों जो हार्मोन हैं, फीमेल की ओवरी को रिलेट करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। और अब ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, जिस टाइम पे एक फीमेल का मंथली साइकिल पीरियड स्टार्ट होता है, उस टाइम पर इन दोनों हार्मोन्स का लेवल धीरे-धीरे अप होना स्टार्ट हो जाता है। और जिसके बढ़ने से ओवरी में एक मैच्योर एग रिलीज होता है। फीमेल ओवरी से वो एग बाहर रिलीज होता है और उसके दौरान ही हमारा जो मंथली साइकिल पीरियड है, वो अपने टाइम पर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, जो फीमेल ओवरी है, वो छोटी क्वांटिटी में फीमेल ओवरी के अंदर मेल हार्मोन भी बनता है, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अब जो ये मेल हार्मोन है, अगर इसका लेवल फीमेल ओवरी में ग्रोइंग कर जाता है, यानी अपनी लिमिट से अपर बढ़ जाता है, तब क्या होगा, उस फीमेल का जो मंथली साइकिल पीरियड है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि वहां पर मेल हार्मोन ज्यादा बन रहा है कंपैरिजन टू फीमेल हार्मोन के। तो इन सभी हार्मोन के डिसबैलेंस होने से क्या होगा, जो महिला की मंथली साइकिल पीरियड है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और साथ में जो उनका टाइम पीरियड होता है, उनको डेट टू डेट नहीं हो पाता, सिर्फ हार्मोनल डिसऑर्डर के मारे। तो देखिए, इसके पीछे एक सैटेलाइट और साइंस बनी है साथ में। हमारा जो माइंड है, वहां पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हार्मोन्स रिलीज करती है ये हमारी ग्लैंड, एफएसएच और एलएच। अब देखिए, एफएसएच हार्मोन क्या है? ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो एलएच है, वो है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। जब ये दोनों हार्मोन फीमेल की ओवरी को कोऑर्डिनेट करते हैं, तब ओवरी से एग रिलीज होगा और उसका जो मंथली साइकिल पीरियड है, वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ मेल हार्मोन ग्रोइंग कर रहा है, तो जो ये एफएसएच और एलएच हार्मोन जो है, ये एग रिलीज नहीं कर पाते। तो इतनी सारी साइंस है हमारी पीसीओडी और पीसीएस के पीछे। और देखिए, जो जिस महिला को पीसीओडी हो जाती है, उसमें ना कुछ हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है। तो देखिए, सबसे पहले ना हमारी बॉडी हमें कुछ ऐसा सिम्टम्स देगी कि अगर फीमेल्स चाहे तो इसको खुद क्योर कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, मेरे जीवन में खुद मेरे साथ थी, इस बीमारी से मैं खुद भी सफर कर रही थी। और इस कदर सफर कर रही थी कि इतनी ज्यादा मेडिसिन के बाद भी इस बीमारी को मैं क्योर नहीं कर पा रही थी। इसको मैंने क्योर किया ओनली न्यूट्रिशन के जरिए। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो सभी फीमेल्स को ना मतलब कि समान रहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमें है ना, हमारी जो बॉडी है, एनर्जेटिक फील नहीं होती। हमें है ना फटीग, हमें थकान महसूस होगी, हमें कमजोरी महसूस होगी। और कहीं ना कहीं क्या होगा, किसी भी काम को करने के लिए हमारा मन ही नहीं करता। वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब देखिए, आपने अपने घर का कोई भी निजी वर्क किया,
आपने अपना पर्सनल वर्क किया, आपने थोड़ा-सा कुछ हार्ड वर्क किया, आपको उसी टाइम साँस फूलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि आपके लंग्स में भी इन्फेक्ट आपकी जो साँस है, वो नहीं जुड़ रही और कहीं न कहीं आपको कमज़ोरी फ़ील हो रही है। आप अपने आप में ये कॉन्फिडेंट नहीं होते कि जो मैं मेरे घर का पर्सनल वर्क है, वो भी कर पाऊँगी। तो जो कमज़ोरी, थकान होने की प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले फीमेल में आना स्टार्ट हो जाती है। फिर देखिए इरेगुलर पीरियड्स मतलब कि समय पर मंथली साइकिल पीरियड का न आना, ये फीमेल के लिए चिंताजनक विषय बन जाता है। उसे बार-बार ये लगता है कि मैं किस बीमारी को क्योर नहीं कर पा रही या मुझे क्या डिज़ीज़ लग गई है। और फिर है देखिए, कुछ ऐसे टीनेजर्स हैं, जो मतलब कि जो मंथली साइकिल पीरियड है, उनकी एज से एज के अकॉर्डिंग उनको पहले होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आज से पहले जो हमारा लाइफ़स्टाइल था, जो हमारा जीवन चक्र था, वो एक है ना अच्छे स्टेज पर था, जो आज अच्छे स्टेज पर नहीं है। जिसके कारण टीनेजर्स जो हैं, अपनी एज से पहले मंथली साइकिल पीरियड में एंटर कर रही हैं और जिसकी वजह से उनको क्या होता है, या तो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम उन्हें आएगी या फिर उनको जो है मतलब कि जो हमारा मंथली साइकिल पीरियड है, वो खुलकर नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें पीसीओडी के सिम्पटम्स में दिखाई देती हैं। फिर आता है हमारा कि जो टीनेजर्स हैं या फीमेल्स भी हैं, उनके ना फेस पर पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और पिंपल्स होने के बाद वो इतने प्रकार के कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लेती हैं कि जिन कॉस्मेटिक्स का हमारी पूरी बॉडी पर, पूरी बॉडी की स्किन पर असर पड़ता है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ़ आपके फेस पर पिंपल हुआ था, एक्ने हुआ था, आपने उस कॉस्मेटिक को अपने फेस पर यूज़ किया है, वो सिर्फ़ आपके फेस के ऊपर वर्क करेगा। देखिए हमारी जो नाक के द्वारा हम ब्रीथ करते हैं, हम साँस लेते हैं, कहीं न कहीं उस कॉस्मेटिक्स में जो भी केमिकल्स था, वो हमारी नाक के ज़रिए, ब्रीथिंग के ज़रिए कहीं न कहीं हमारी बॉडी में भी एंटर करता है और इतना हाई मात्रा में जो केमिकल है, उसका यूज़ करना हमारी पूरी बॉडी की स्किन को एलर्जेटिक बना देता है। पिंपल्स का हो जाना, एक्ने का हो जाना, कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो पीसीओडी, पीसीओएस के दौरान आते हैं। फिर आती है हमें वेट गेन की प्रॉब्लम। देखिए पीसीओडी में ना अचानक से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ फीमेल्स पहले थी, वो अंडर वेट थी और जैसे ही उन्हें पीसीओडी लगी, उनका वेट बढ़ना अचानक से स्टार्ट हो गया और उन्हें खुद ये नहीं पता होता उन ये कि हमारा जो वेट गेन है, वो किस रीज़न से हो रहा है। कुछ फीमेल्स तो ऐसी हैं, जो ना मतलब कि बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि उनकी बॉडी है ना ग्रो अप कर रही है, यानी हमारा वेट तो कभी हमने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छी डाइट ली, हमने घी भी खाया, हमारा वेट नहीं बढ़ा और अभी अचानक से हम वेट गेन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ये किसी बीमारी का रीज़न भी हो सकती है। अचानक से वेट गेन होना पीसीओडी का कारण है। फिर देखिए क्या है, हमें ना जो हमारा चिन एरिया रहता है, वहाँ पर हमें क्या होगा अनचाहे बाल, अनवांटेड हेयर जिनको हम बोलते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए मेल जो हार्मोन है, वो फीमेल ओवरी में ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उस मेल हार्मोन की ग्रोइंग की वजह से हमारे चिन एरिया पर जो है अनचाहे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक फीमेल के लिए ये बहुत जो है ना मतलब कि भद्दा लगता है हमारे फेस के ऊपर। और फिर है देखिए हमारे जहाँ जितनी भी फीमेल्स है ना सभी को लंबे बाल और मतलब कि अच्छी और हेल्थी सिल्की हेयर है ना सभी फीमेल्स को पसंद होते हैं। लेकिन जब पीसीओडी फीमेल्स को लग जाती है, फीमेल्स के हेयर जो है टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अनहेल्थी होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो स्कैल्प होती है, हमारी जो खोपड़ी है, वहां पर न्यू फॉलिकल्स जनरेट नहीं होते और जो बाल ऑलरेडी हमारी स्कैल्प पर है, वो भी टूटना और झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ माइनर ऐसे सिम्पटम्स हैं जो सभी फीमेल्स में सेम रहते हैं। फिर देखिए मूड स्विंग का हो जाना। अचानक से किसी फीमेल को मतलब कि गुस्सा आ जाता है। वो 2 मिनट पहले खुश थी, हँस रही थी, लेकिन अचानक से उसका मूड स्विंग हो गया, अचानक से उसे गुस्सा आने लग गया। तो ये है ना जो हमारे हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आएँगी, वो सभी पीसीओडी के दौरान हमारी बॉडी हमें सिम्पटम्स देती है कि हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं। फिर आ जाता है हॉट फ्लैशेस का हो जाना। अचानक से फीमेल्स को ठंड लगने लग जाती है और 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उन्हें लगता है, अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इनको बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। अचानक से ठंड का लगना और अचानक से गर्मी का लगना।
तो ये हमारी बॉडी कुछ हमें सिम्टम्स देती है। फिर देखिए, नींद डिस्टर्ब हो जाना, नींद न आने की प्रॉब्लम। नींद न आने की प्रॉब्लम पीसीओडी को बढ़ावा देती है। कुछ फीमेल्स को पूरा दिन वर्क करने के बाद भी, जैसे ही वो अपने रात को बेड पे सोने के लिए जाती हैं, 2-3 घंटे तक करवट बदलने के बाद भी उन फीमेल्स को नींद नहीं आती। उनकी जो नींद का हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी के कारण। तो उनकी नींद डिस्टर्ब है, उनको टाइम पर नींद नहीं आती। जब तक हम अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करेंगे, अगले डे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए हम प्रॉपर रेडी नहीं होते किसी भी काम को करने के लिए। तो देखिए, हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है पीसीओडी के कारण। फिर आ जाता है फीमेल्स को, है ना, अक्सर सिर में दर्द बहुत रहता है। अक्सर जितनी भी फीमेल्स हैं उनको माइग्रेन हो जाता है, उनके सिर में दर्द होगा, उनको गर्दन में पेन फील होगा, कहीं ना कहीं उनके जितने भी ज्वाइंट्स है ना, उन सभी में उनको पेन फील होगा। जब फीमेल्स घर का काम करती हैं, उठते बैठते हुए, सोते हुए, खाते पीते हुए, उनकी बॉडी रिलैक्स फील ही नहीं करती। उन्हें ये लगता है कि मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। खास तौर पे उनका सिर जो है इतना भारी हो जाता है कि मेडिसिन लेने के बाद भी उनके सिर में उनको आराम नहीं होता। वो किस लिए? क्योंकि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन है, एफएसएच और एलएच, वो इम्पैक्ट में आ चुके हैं। वो ग्लैंड अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, जिसके कारण जो एग रिलीज की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होना होता है, वो नहीं हो रहा। और इसीलिए फीमेल का जो सिर है, उसको हमेशा ऐसे लगता है कि मेरे सिर में भारीपन है। और इसी भारीपन के चलते चलते फीमेल को माइग्रेन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, इतने सारे पीसीओडी के लक्षण देती है हमारी बॉडी, लेकिन फिर भी हम इनको इग्नोर कर जाते हैं। फिर देखिए, अत्यधिक स्ट्रेस में रहना, मतलब कि ओवर थिंकिंग करना। कई फीमेल्स है ना, इतना ओवर थिंकिंग करने लग जाती हैं अपने डिजीज को लेकर कि उन्हें ये नहीं, क्योंकि ना नॉलेज नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता कि इस बीमारी को खुद क्योर कर सकती हैं। तो अपने शरीर को लेकर वो इतना कॉन्शियस हो जाती हैं कि अच्छी डाइट खाने के बाद भी उनके हार्मोन जो है वो बैलेंस में नहीं आते। और ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ फीमेल तो ऐसी हैं, मतलब कि वो सुसाइड की तरफ भी चली जाती हैं। उनका स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि उनको ये लगता है कि मतलब कि मेरी अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, मुझे जीना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पीसीओडी को क्योर कर सकते हो। फिर देखिए, आज का जो ग्रोइंग कंसर्न है फीमेल्स की हेल्थ को लेकर, मतलब कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाना, जिसको हम बोलते हैं बांझपन की दिक्कत आना। फीमेल्स सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का इंटेक करके ही कंसीव कर रही हैं। जो कंसीविंग का नेचुरल प्रोसेस है वो फीमेल्स की ओवरी में बंद हो जाता है, क्योंकि एक हेल्थी ओवुलेशन के लिए महिला का जो मंथली साइकिल पीरियड है उसका रेगुलरली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले पीसीओडी में यही चीज डिफर कर जाती है, इसी चीज का इम्बैलेंस होने के कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम एक लेडीज को आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, इतने सारे लक्षण है पीसीओडी को लेकर। तो सभी फीमेल से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी बॉडी अगर कुछ सिम्टम्स आपको दे रही है, तो आप उस सिम्टम्स को पहचानें। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। ये तो थे सारे पीसीओडी के लक्षण कि हमारी बॉडी क्या क्या सिम्टम्स देती है। अच्छा, कई फीमेल्स को सिम्टम अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर फीमेल्स को चिनेरिया इन्वेंटेड हेयर आई, और जरूरी नहीं है हर किसी का मंथली साइकिल पीरियड ही रिलेट कर जाए इस चीज को। कईयों को मंथली साइकिल पीरियड सही रहता है, लेकिन वो मतलब कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाती है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं वो हो जाता है पीसीओएस के दौरान। अभी मैं आपको ना आगे चल के ये बताऊंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों में अंतर है। दोनों ओवरी रिलेटेड डिजीज है, लेकिन दोनों के जो सिम्टम्स हैं और दोनों के जो बॉडी के अंदर रीजन बन के आते हैं वो अलग अलग हैं। तो ये तो थे लक्षण पीसीओडी को लेकर। देखिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी हम क्या गलतियां करते हैं, ऐसा क्या कारण रह जाता है हमारे साथ कि इतनी गंभीर बीमारी एक फीमेल को जकड़ लेती है। देखिए, सबसे पहले तो ना कुछ फीमेल्स, मतलब कि उनको अनहेल्थी लाइफस्टाइल ग्रोइंग कर जाना, मतलब कि समय पर नहीं सोना, समय पर नहीं जागना, और जिसके दौरान उनका नींद का हार्मोन तो डिस्टर्ब है ही है। नींद का हार्मोन उनके माइंड को भी, मतलब कि इतना डिफर कर जाता है, सोचने समझने की उनकी जो पावर है, लॉस ऑफ मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, यादाश्त शक्ति जिसको हम बोलते हैं,
वो कहीं न कहीं फीमेल का जो माइंड है, वो छूटने लग जाता है। चीज़ों को रख कर भूलना स्टार्ट हो जाते हैं हम। हमने कहीं ताला लगा कर चाबी रख दी, हम भूल गए, हमें याद ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड को रिलेट करती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे डेली के हेल्थी लाइफ़स्टाइल को बड़ा कोऑर्डिनेट करती हैं। फिर आ जाता है देखिए, जो मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। एक है ना बात मैंने कहीं लिखी हुई पढ़ी थी कि अगर हम प्रकृति के ना प्राकृतिक नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति हमें बख्शती नहीं है। क्योंकि देखिए जो बेबी कंसीव करने का प्रोसेस है, भगवान ने ईश्वर ने हमारे लिए फीमेल्स को एक वरदान के रूप में दिया है। नेचुरल जिसको हम माँ बनने का सुख बोलते हैं। प्रकृति आपको नेचुरल प्रोसेस देती है ओव्यूलेशन के लिए। लेकिन कुछ फीमेल्स क्या करती हैं, अपनी सुख के लिए कह लो या मतलब कि उन्हें ये लगता है कि अभी हमारी न्यू शादी हुई है, तो हमें 5 साल 6 साल अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। तो वो लेडीज़ क्या करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेती हैं। तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, हमारी ओवरी को अंदर से बिल्कुल सिकोड़ देती हैं, श्रिंक कर देती हैं। जो लेडीज़ की फिलोपियन ट्यूब है 2, उनके ऊपर असर डालती है। और जब जिस टाइम पे पहले तो फीमेल्स को ये लगता ही नहीं कि मुझे बेबी चाहिए, और जिस टाइम पे फीमेल को लगता है कि अब मुझे बेबी करना चाहिए, उस टाइम पर प्रकृति आपको नहीं बख्शती, उस टाइम पे प्रकृति आपको नेचुरल कंसीव करने के लिए इजाजत नहीं देती। फिर जो फीमेल्स हैं, डॉक्टर्स के पास जाती हैं और आईवीएफ के जरिए या मेडिसिन के जरिए बेबी कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन पूरे 9th मंथ का जो उनका प्रोसेस रहता है, उनके लिए बड़ा पेनफुल रहता है। या तो डॉक्टर उनको बेड रेस्ट बोल देंगे या ये बोलेंगे कि आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना, आप बिल्कुल बेड रेस्ट लो। तो देखिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स एक फीमेल के साथ क्यों हम जितनी भी फीमेल्स हैं, क्यों अपनी बॉडी के साथ हम खिलवाड़ करते हैं? जिस चीज़ को प्रकृति ने नेचुरल प्रोसेस में बना दिया, अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो बॉडी तो देखिए हम लोगों की ही है। जो इफ़ेक्ट आएगा वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी में, हमारी ओवरी में आएगा। तो जितनी भी फीमेल्स मुझे यहाँ सुन पा रही हैं, उनके कोई कंज्यूमर हैं या एसोसिएट हैं, उनको आपने ये मोटिवेशन देना है कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ नहीं करना, जिनको हम बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ। हमने उन चीज़ों को अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड नहीं करना है और अपनी डाइट को आप लोगों ने अच्छा रखना है। फिर देखिए आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस चीज़ की ना मैं आप लोगों के सामने जीता जाता उदाहरण हूँ, मैं डायबिटिक पेशेंट रही हूँ। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, मुझे पीसीओडी की इतनी गंभीर बीमारी हो चुकी थी। मुझे 6 मंथ ओवरी में इन्फेक्शन रहा था, यूरिन इन्फेक्शन भी बन गया साथ में मुझे। और मेरा इन्फेक्शन इस कदर चला गया कि मेरी ओवरी से होता-होता मेरी आंतों में पहुँचा। आंतों में पहुँचने के बाद ये इन्फेक्शन मेरे गले तक आ गया था और डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड कर दिया था, इस जनरल डॉक्टर ने, कि ममता मैम आपको तो अब यूट्रस कैंसर होगा और कोई भी आपको नहीं बचा सकता मौत से। कहीं न कहीं अपने आप में ये सोचा कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, 3 बच्चे हैं मेरे पास, हर चीज़ अच्छी थी, मतलब कि ये बीमारी मुझे कैसे लगी? ये बीमारी लगी मुझे, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ था मेरी बॉडी के अंदर, जो मुझे शुगर की बीमारी लगी थी, ये बीमारी उसके ज़रिए हुई। क्योंकि शुगर जब भी कभी घाव होता है किसी भी पेशेंट को, शुगर के जो बैक्टीरिया है उस घाव को भरने नहीं देते। उस बैक्टीरिया को कहीं न कहीं और बिगाड़ देते हैं। तो देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम एक हार्मोन हमारी पैंक्रियास में बनता है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। अब जो इंसुलिन है, अगर उसका जो लेवल है ज़्यादा हमारी बॉडी में ग्रो कर रहा है, तो जो क्या होगा, एंड्रोजन का जो लेवल है, जो मेल हार्मोन का जो एंड्रोजन है हार्मोन, उसका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी मेल हार्मोन का जो लेवल है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और जब मेल हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो ये हमारी ओवरी को रिलेट करता है। कहीं न कहीं हमारी ओवरी से संबंधित है मेल हार्मोन। तो मेल हार्मोन का बढ़ना शुगर के मरीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वो कहीं ना कहीं ओवरी को नुकसान पहुंचाएगा और इन्फेक्शन को लेकर आता है। निरंतर यूरिन इन्फेक्शन उस लेडीज को बना रहेगा और इसके साथ इतनी बीमारियों को घेर लाएगा कि हम समझ भी नहीं पाते।
और ये सारी चीजें क्या है, पीसीओडी में तो सिर्फ ये है कि ओवरी की डिजीज लगती है। लेकिन देखिए, जो हमारा पीसीओएस है, अब यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा पीसीओडी और पीसीओएस है, क्योंकि कुछ फीमेल्स को ना दोनों बीमारियां सेम लगती हैं, लेकिन दोनों को नाम से लगता है कि हाँ दोनों सेम बीमारियां हैं, लेकिन नहीं। देखिए, इनका एक प्लस पॉइंट ये है, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों रिलेट करती है फीमेल की ओवरी को, लेकिन दोनों की जो बोलते हैं ना, इन दोनों को रिलेट करने के लिए ओवरी कोऑर्डिनेट करती है, लेकिन दोनों के सिम्टम्स और दोनों के जो बोलते हैं रीजंस रहेंगे, वो अलग अलग रहते हैं। जैसे देखिए, जो पीसीओडी है उसका मतलब सिर्फ इतना रह जाता है कि हमारी ओवरी में एक से ज्यादा सिस्ट बन रहे हैं, और जो मैच्योर एग है वो रिलीज नहीं हो पा रहा, और जिसकी वजह से हमारा मंथली साइकिल पीरियड डिस्टर्ब रहता है। अब दूसरा क्या है, जो पीसीओएस है उसमें क्या होगा, पीसीओएस के दौरान पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। अब देखिए, सिंड्रोम का क्या अर्थ होता है कि एक से ज्यादा बीमारियों का लग जाना, इसको हम सिंड्रोम्स बोलते हैं। यानी एक बीमारी के साथ आपको 7 8 10 बीमारियां और लग रही हैं। देखिए, इसमें क्या क्या आता है पीसीओएस के दौरान। सबसे पहले हार्मोन इम्बैलेंस दोनों बीमारियों में हो जाते हैं। फिर क्या होगा, हमारा है ना, मतलब कि जो कॉम्प्लिकेशंस है हमारी ओवरी को लेकर, हमारी बॉडी को लेकर पीसीओएस में ज्यादा बढ़ जाते हैं। थायराइड की जो प्रॉब्लम लगती है वो पीसीओएस में ज्यादा लगती है। चेहरे पर बाल आ जाना, अब जो चेहरे पर बाल आते हैं ना फीमेल के साथ साथ टीनेजर्स को भी आते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। आप ये मत सोचना कि कोई फीमेल है सिर्फ मैरिज होने के बाद ही उसको पीसीओएस लगता है, नो। टीनेजर्स जो है, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनको 8 10 11 साल की एज में मंथली साइकिल पीरियड स्टार्ट हो चुका है, उनको स्टार्ट होने के 5 6 महीने के दौरान ही अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और फिर क्या होगा, उनके चेहरे पर एक्ने मुहासे होना स्टार्ट हो जाएंगी, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उनकी जो पीरियड्स की जो डेट है ना वो कभी भी फिक्स नहीं रहती, और कभी कभी तो इतना हाई वो हो जाता है बॉडी के अंदर कि उनको 6 6 महीने तक मंथली साइकिल पीरियड होता ही नहीं। तो उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी बच्ची है, उसको मंथली साइकिल पीरियड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 3 4 मंथ्स का गैप दे रही है कहीं ना कहीं उसकी डेट, 6 6 मंथ का डेट गैप दे रही है। तो ये सारी चीजें पीसीओएस को कोऑर्डिनेट करती हैं। फिर देखिए, एक फीमेल के साथ है ना, क्योंकि एक फीमेल की बॉडी मतलब कि देखिए, माँ बनने का जो सुख होता है ना एक फीमेल के लिए, सबसे बड़ा सुख यही है, सबसे बड़ा सुख यही है। पीसीओएस के दौरान बेबी कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि पीसीओडी के दौरान इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती बेबी कंसीव करने के लिए, क्योंकि वहां सिर्फ ओवरी से मैच्योर एग रिलीज करना होता है, जो कुछ सप्लीमेंट्स के जरिए और मेडिसिन के जरिए उस चीज को हम क्योर कर लेते हैं। लेकिन पीसीओएस में सिंड्रोम्स बन जाता है, एक साथ कई बीमारियां हमारी बॉडी में इनटेक हो जाती हैं। तो इन सभी चीजों का हमें, जैसे थायराइड हार्मोन है हमारा TSH3 और TSH4, वो गड़बड़ा जाता है। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है पीसीओएस के दौरान वो हाई रहता है। हमारी लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हमारा लीवर फैटी है। तो ये सारी चीजें पीसीओएस के दौरान एक फीमेल में आती हैं। फिर देखिए, जितने भी ना सिम्टम्स रहेंगे मोस्टली जो पीसीओडी और पीसीओएस के अलग अलग रहेंगे। पीसीओएस के दौरान क्या होगा, टू कंसीव ए चाइल्ड उसमें प्रॉब्लम्स आनी है, और उसके साथ अगर बेबी कंसीव कर भी लिया किसी फीमेल ने, तो उसको ना मिस कैरेज का खतरा हमेशा बना रहता है, और इसीलिए डॉक्टर्स के लिए काम करने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। और जब एक फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान कोई एक्टिविटी नहीं करती, तो जो उसकी जो बोलते हैं ना कि गर्भकाल के दौरान फिजिकल एक्टिविटी न करना एक बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। उस बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर ग्रो नहीं होगी, उस बच्चे का जो मसल्स बननी होती है माँ के गर्भ के दौरान वो नहीं बन पाती। तो देखिए, पीसीओएस के दौरान एक फीमेल के लिए खुद की हेल्थ के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम इस चीज को हम छोड़ देते हैं। हमने बेबी कंसीव कर लिया, लेकिन 9 महीने तक उस फीमेल के लिए अपनी जान तो जोखिम में है ही, उसके साथ साथ वो अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भी बोलते हैं ना कि मौत के मुंह में धकेल देती है।
तो अगर एक फीमेल को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पीसीओडी और पीसीओएस को अपनी ओवरी में न पनपने दें और कहीं न कहीं इसको आप खुद क्योर कर सकते हैं, तो आप खुद क्योर कीजिए। और ये हार्मोनल डिसऑर्डर बीमारी है, कभी भी अपने हार्मोन्स को आप इम्बैलेंस में न आने दें। उन सभी हार्मोन्स को बैलेंस में करके चलें आप। जहाँ तक हो सके अपनी बॉडी से जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बखूबी फेस किया है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं और जब न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्योर हुई हैं। तो देखिए अब है ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ये सारी चीज़ें थी पीसीओडी, पीसीओएस को लेकर। आई होप आप लोगों को ना समझ में आई होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन को लेकर आप कैसे अपनी पीसीओडी, पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको कुछ सिम्पटम्स बताए, कुछ आपको रीज़न्स बताए और है ना जहाँ तक मेरी सोच है मैं आप लोगों को ना समझ में भी आया होगा। आप अपने किसी भी एसोसिएट, किसी भी कंज्यूमर को ये सारी चीज़ें आप शेयर किया करो और उनसे आप है ना पूछा करो कि आपको इससे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि ना फीमेल्स मतलब कि अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर और अपनी मतलब कि पूरी बॉडी को लेकर इतनी कॉन्शियस है कि वो जल्दी से ना बताती नहीं है। उनको शर्मसार लगती है ये चीज़ें। तो आप सभी एक वेलनेस कोच हो, तो आपका ना ड्यूटी बनती है कि आप ये चीज़ें उनके साथ पूछो, उनके साथ आप बैठो, समय बिताओ, उनसे आप पूछो कि इन चीज़ों को रिलेटेड आपसे आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए न्यूट्रिशन के ज़रिए आप कैसे ठीक कर सकते हो अपनी पीसीओडी को। हमारे पास है ना वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेकफ़ास्ट है, आप क्लैपिंग कर सकते हो। सभी को पता है कि हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट है वो वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन है और पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक जाए, पूरा दिन हमारा पावरफुल रहे, उसके लिए आपको सुबह उठते ही सबसे पहले तो मॉर्निंग एयर फ्रेश पीनी है आपको। आपको मॉर्निंग एयर फ्रेश पीनी है, इसके ज़रिए क्या होगा देखिए एक तो आपका पानी का इंटेक बढ़ जाता है। दूसरा इसके साथ एक चीज़ रिलेट करती है, जब हम सुबह सोकर उठते हैं, हमारे मुँह के अंदर सलाइवा रिलीज़ होती है पूरी रात के दौरान। तो देखिए वो सलाइवा पानी के ज़रिए घुल के हमारे पेट में एंटर कर जाती हैं और ये सलाइवा इतनी एसिडिक होती है कि आपकी आंतों की गंदगी को जो आंतों से चिपकी हुई गंदगी है सालों साल की, उसको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करती है। कंपैरिजन टू जो पहले हम इस कम्युनिटी में आने से पहले पीते थे दूध वाली चाय। तो आपको दूध वाली चाय नहीं पीनी है, आपको एवरेज पीनी है अच्छी सी बनाकर, जितनी गर्म और जितनी ठंडी आप अपनी बॉडी को मतलब कि देना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एवरेज पीने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, आपको योगा कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, थोड़ा अपने घर के अंदर आप टहल सकते हो, घर का अपना पर्सनल वर्क कर सकते हो। मतलब कि आप सुबह टाइम से उठिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, ये आपके लाइफ़स्टाइल को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट में लेकर आएगी। इस चीज़ को है ना अपनाकर मैंने मेरा लाइफ़स्टाइल चेंज किया है, मैंने मेरी सेहत को अच्छा किया है, तो आप लोग भी कर सकते हो। पानी पीने के बाद देखिए, उसके बाद आपको अपना जो हेल्थी ब्रेकफ़ास्ट है आपको वो लेना है, आप अपना शेक पीजिए। शेक पीने के बाद आप जितना भी देखिए न्यूट्रिशन है अपना, अब जो हमारे पास है वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन वुमन चॉइस स्पेशल टू फीमेल हेल्थ और ये जो वुमन चॉइस है, इसको आप 14-15 साल के जो ऊपर हो जाती हैं टीनेजर्स जो बच्चियाँ हैं हमारी, उनको दे सकते हो आप। ये मिथ नहीं है कि फीमेल इसको ले सकती है, नो। इसको टीनेजर्स बच्ची भी ले सकती हैं, लेकिन एक अकॉर्डिंग टू एज। अब देखिए इसके अंदर है ना 2 इतने कमाल के इंग्रीडिएंट्स हैं, जो फीमेल बॉडी पर कैसे वर्क करते हैं। इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स है चेस्ट बेरी, आइसोप्लेम। अब देखिए जो चेस्ट बेरी है इतना कमाल का हर्ब है और जो चेस्ट बेरी है ना आज की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आज की नहीं है ये मतलब कि आयुर्वेदा के टाइम से है। ये क्या करती है हमारी बॉडी जो है हमारी जितनी बॉडी के अंदर ग्लैंड है ना इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ कनेक्ट है। ये पूरे हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने में हमारी हेल्प करता है। जो चेस्ट बेरी है इंग्रेडिएंट देखिए जितने भी हमारे बॉडी के हार्मोन बनने होते हैं ना उन सभी के ऊपर कंट्रोल रखता है। उनको मैं बोलूँ तो डिसबैलेंस नहीं होने देता हमारा जो चेस्ट बेरी इंग्रेडिएंट है और उसके साथ में हमारे मूड को स्विंग होने से बचाता है। यानी कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम खुश हो जाते हैं,
हॉट फ्लैशेस से हमें बचाता है, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी के ना हार्मोन्स को कंट्रोल में करे रखता है, जो हमारा आइसो जो चेस्ट बेरी है। और देखिए, जो चेस्ट बेरी है ना हमारा, कहीं न कहीं हमें इर्रेगुलर पीरियड्स और जो इनफर्टिलिटी की बांझपन की प्रॉब्लम्स है, उससे हमारी ओवरी को क्योर करता है। क्योंकि देखिए, जब हमारे हार्मोन ही बैलेंस में रहेंगे, तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। जब हमारे हार्मोन बैलेंस में रहेंगे, तो इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। दूसरा इंग्रीडिएंट आ जाता है हमारे पास सोया आइसोप्लेन। अब देखिए, सोया आइसोप्लेन क्या है? ये फीमेल की बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन होता है, उसके लेवल को नहीं बढ़ने देता, यानी मेल हार्मोन को ग्रो नहीं करने देता। कहीं ना कहीं जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल बनाए रखता है। और साथ में पीरियड्स के दौरान हमारी ओवरी को कंफर्ट जोन देता है, हमारी ओवरी में ड्राइनेस नहीं आने देता। और साथ में हमें ना, जो ओवर थिंकिंग करती है लेडीजें, ओवर स्ट्रेस कर लेती हैं कि कोई बात हो गई घर के अंदर, तो सारा दिन उस चीज को सोचती हैं, पूरा दिन उस चीज को लेकर स्ट्रेस में रहेंगी। तो जो अनचाहा, मतलब कि हमारे माइंड के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, उसको रिलैक्सिंग पावर देता है सोया आइसोप्लेन। एंजाइटी फील नहीं होती हमें, हमें वीकनेस फील नहीं होती, हमें थकान फील नहीं होती, हम खुशी-खुशी हर काम को करने का हमारा मन करता है। एक होता है किसी काम को हम, मतलब कि दबाव में करें, प्रेशराइज़ होकर करें, और एक हम अपने घर के काम को मतलब कि अंतरात्मा से खुश होकर करें। तो देखिए, जो हमारा सोय आइसोक्लेम है, हमारा हैप्पी हार्मोन को इंक्रीज़ करता है, हैप्पी हार्मोन की पावर को डबल कर देता है। और साथ में देखिए, हमारी है ना नींद को प्रोटेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि ना आप सोने की लाख कोशिश करें तभी आपको नींद आए। सोया आइसोक्लेम हमारा इतना ज़्यादा अच्छा हर्ब है कि हमारे नींद वाले हार्मोन के ऊपर भी वर्क करता है, ताकि हमें अच्छी नींद आए, ताकि हम अच्छे से सोकर नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहें, हमारी बॉडी रिलैक्सिंग को फील करे। और फिर आ जाता है देखिए, डेली जो आप अपना न्यूट्रिशन ऐड करोगे, उसके अंदर आप कैल्शियम ऐड कीजिए, खास तौर पे फीमेल्स है, मेल को भी नीड है कैल्शियम की। और उसके साथ गुड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड को आप ऐड कीजिए, बहुत अच्छा गुड फैट है हमारी बॉडी के लिए, डेली की नीड है, हमारी बेसिक नीड है ये सभी। और फिर देखिए, जॉइंट स्पोर्ट्स फीमेल के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी, सभी फीमेल्स को पता है उनकी बॉडी के अंदर कितने चेंजेस आ जाते हैं। अगर उन चेंजेस को खुद एक फीमेल क्योर नहीं करेगी, तो देखिए फीमेल्स ज्यादा लंबे समय तक अपनी बॉडी को खींच नहीं पाते। तो आपको अपना कैल्शियम प्रॉपर रखना है, गुड फैट प्रॉपर रखना है। अपने जॉइंट्स के लिए आपको कार्टिलेज आपकी जॉइंट्स में मतलब कि अच्छा क्वालिटी का रहे, आपको जॉइंट्स को यूज करना है। फिर देखिए, आप मल्टीविटामिन को यूज कीजिए। मल्टीविटामिन के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स है जो हमें हमारी डाइट के अंदर से नहीं मिलते। तो आपको मल्टीविटामिन यूज करनी है, आप 24 हाइड्रेट पी सकते हो। गर्मियों का सीजन आने वाला है, और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मूड में नहीं जाने देना हमें। मतलब कि हमें अपनी बॉडी को तब क्योर नहीं करना जब हम बिल्कुल एंड में चले जाएं। हमें हेल्थी और हैप्पी रहना है न्यूट्रिशन को यूज करके। और फिर देखिए, आप सेलेक्टिविटर यूज कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ना डेली हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं डैमेज होते हैं, और कुछ सेल्स को हमारी बॉडी अपने आप रिपेयर करती है, जिसके लिए हमें सेल एक्टिवेटर लेना कंपल्सरी होता है। ब्रेन हेल्थ लीजिए अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, इम्यून हेल्थ लीजिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और त्रिफला लीजिए आप अपनी आंतों की मूवमेंट के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो देखिए, इतना सारा न्यूट्रिशन है हमारे पास, आपको सभी यूज करना है। सारा न्यूट्रिशन मैं खुद यूज कर रही हूँ 1 साल 5 महीने के दौरान से लेकर आज तक। तो थैंक्स टू ऑल, आप सभी लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, इतने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और थैंक यू सो मच साजिद सर टू माय होम वेलकम। और थैंक यू सो मच माय राज सर, मुझे यहाँ तक बैठाने के लिए। नहीं तो जिंदगी खत्म हो चुकी थी मेरी, बिल्कुल कोई जीने की उम्मीद मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है मैम ने आज हमें, बहुत ही अच्छी, और बहुत अच्छे से भी समझ में आई है, आप लोगों को भी आई होगी। कितने लोगों को समझ आया आज का?
वेरी गुड। लगभग सभी को समझ आया है। मेरे को तो बहुत अच्छे से समझ आया। मैंने मैम का एक बार और लिया था शाम को 8 बजे का था सेशन। उसमें मैं थोड़ा-सा सुन पाई थी, बस आधे घंटे का ही। मैंने वो तब भी लिखा था और आज तो मैं इतनी सीरियस होके लिखा है बिल्कुल कि मैम बहुत अच्छा बताने वाली है और मैम बहुत अच्छे से बताती हैं। हमें पीसीओडी और पीसीएस मतलब दोनों में डिफरेंट बताया, सिम्पटम बताए क्या-क्या हैं और कैसे हम ठीक कर सकते हैं और इसे अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और हम सही से अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपना न्यूट्रिशन यूज करके अपनी जिंदगी को कितना बेटर बना सकते हैं ये मैम ने बताया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जबरदस्त क्लैपिंग बनती है आज मैम ममता मैम के लिए, बहुत ही अच्छा। तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट शेयरिंग की। तो मैम ने रितु मैम ने हैंड रेज किया है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। दोबारा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रितु है, मैं जींद से बिलोंग करती हूँ और मेरे वेलनेस कोच हाजी सर मोनू सर है और मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे मैम ने बताया कि पीसीओडी की मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे से रिलेटेड है। एक बार रितु मैम ने भी लिया था तो उसका भी ऐसे ही मैंने सुना ध्यान से, ये सोचा कि मेरे से रिलेटेड है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तब से मैंने स्टार्ट किए थे। मेरे को पता नहीं था कि ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पॉइंट नोट किए ना वो वैसे वैसे भी मेरे को समझ आते गए कि मेरे को ये है। जैसे ज्यादा पेन होता था, मैंने डॉक्टर को बहुत दिखाया था, बहुत ज्यादा। कि जब मैं कम उम्र में थी मेरे पापा ने बहुत ज्यादा दिखाया था मेरे को कि मेरे को एक एक हफ्ता तक ये ऐसे प्रॉब्लम रहती थी कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाती थी और 10th की पढ़ाई थी तो एक हफ्ता ऐसे ही चला जाता। तो मेरे को नहीं पता चलता था कि दिन कोड बरो रहा रात कोड बरो रही है। वो धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट हो रही थी पीसीओडी की प्रॉब्लम, पर पता नहीं था। पर अभी अब मैंने सेशन सुना तो यहाँ से रिलेटेड मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं पता थी, एक ही दिन पीरियड्स आते थे और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा थी। इतनी ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा कि मेरे को सारा दिन मेरा मुंह लटका हुआ, कमर दर्द, पैर दर्द, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट लेने के बाद और बैलेंस न्यूट्रिशन ऐड किया मैंने साथ में। ये नहीं कि मैंने नहीं किया हो। वीकली ह्यूमन चॉइस और मल्टीविटामिन से हमारा रिजल्ट नहीं आता है जब तक हम बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। तो मेरा अच्छा रिजल्ट निकल कर आया। मैंने 2 साल हो रही है कोई मेडिसिन यूज नहीं की है। जैसे कि मैफ्टाल लेती थी या डोलो ले लेती थी या कोमल लेती थी, ये दवाई हमारे घर में रहती थी, अब नहीं है, कोई भी नहीं लेता है। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 2 साल से कोई मेडिसिन यूज नहीं किया और सभी का घर में सभी पर्सन का रिजल्ट अच्छा है और मेरे बच्चों का भी डायनेसिक यूज करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज इतना अच्छा टॉपिक लिया जो मेरे को समझ आया और किसी को बताने में भी हमें मदद मिलती है कि कहाँ से कहाँ कौन सा भाई पॉइंट उठा के उसको बताइए जो उसको समझ में आ जाए। और ऐसे बताया। थैंक यू मैम। और साजिद सर का तो बार बार धन्यवाद करती हूँ कि पहले क्यों नहीं मिले। अगर मेरे को पहले मिलते तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आता और बहुत हेल्दी लाइफ जो मैंने कई साल गुजारे हैं, 6 साल ऐसे इस चीज से। तो पहले अच्छे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं रितु मैम के लिए। मैम ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है, बहुत अच्छे से हमारे साथ शेयर भी किया है और मैम को बहुत अच्छा समझ आया है। सही कह रही है मैम, जो इस दौर से गुजरता है उसी को पता होता है कि ये पेन क्या होता है, क्या दिक्कत होती है। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सविता मैम से। वेलकम मैम। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सविता है, मैं कंडेला से बिलोंग करती हूँ और मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है। और जैसे आज ममता मैम ने जो ये लिया ना तो ये बहुत अच्छे से समझ आया मेरे को। जैसे मेरे को दिक्कत थी क्या कि जैसे पीरियड के 10 दिन पहले ब्रेस्ट में बहुत तेज दर्द होता था, मतलब है इतना दर्द होता था कि
वो ऐसे नहीं है था, लेकिन जैसे पता चल जाता भाई 10 डेज के बाद आपको पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी जैसे यहाँ से जुड़े ना, तो मेरा यहाँ से जुड़ते ही ये रिजल्ट आ गया। मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पैरों में दर्द हुआ, कोई भारीपन नहीं, कुछ भी नहीं। ये मेरा रिजल्ट आया यहाँ से जुड़ने के तुरंत बाद ही ये रिजल्ट आया मेरा। तो ये तो था मेरा मेरा रिजल्ट। और जैसे ममता मैम ने जो आज लिया ना टॉपिक, जैसे मेरे पास 2 गुड़िया है। अभी एक 14 साल की है, एक 16 साल की है। तो ये पता चला है कि भाई न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है। कल को अगर मेरी गुड़िया है या मैं खुद हूँ, अगर मैं इस ये स्टेज फेस करती हूँ, तो भाई मैं कैसे अपने आप को इस से बाहर निकाल सकती हूँ। अभी उनकी अब बच्चों के साथ आजकल जो हमारा माहौल बना हुआ है, पहले हम शेयर नहीं करते थे कुछ भी, अपने बच्चों से नहीं बात करते थे। लेकिन मेरी गुड़िया मेरे साथ इतनी फ्रैंक है, वो हर छोटी से छोटी बात मेरे से शेयर करती है। तो यही है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ। मेरी गुड़िया है जो, उनका मैं पूरे तरीके से यहाँ से जुड़ के पूरा ध्यान रख सकती हूँ। अगर कल को ये हो जाए, ये सोचते थे अरे भाई बीमारियां हो रही हैं, लेकिन उनका सुधार हम कैसे करेंगे? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी मेरे पास है, इसका सॉल्यूशन है, हम यहाँ से जुड़ के उस चीज को हटा सकते हैं और वो नहीं होंगी, ऐसा लगता है मेरे को। तो मैम थैंक यू, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। और थैंक यू ममता मैम का, थैंक यू रितु मैम का, थैंक यू आपका, इतनी अच्छी। और यहाँ से जुड़ के जो हम सेशन लेते हैं, देखते हैं ना, और यहाँ से जुड़ते हैं, तो हमें न्यूट्रिशन का पता चलता है वो हमारी बॉडी में काम कैसे कर रहा है। वो कहते हैं ना, रोज सुनेंगे तो वो जैसे रस्सी पत्थर पे घिसती है ना, अपना निशान छोड़ती है। तो कुछ ना कुछ तो हम पे असर होता ही है, चाहे छोटा सा हो। रोज थोड़ा थोड़ा भी असर होगा ना, तो हम अपने सुधार सकते हैं अपनी लाइफ को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, वो रिजल्ट जरूर शेयर करें, क्योंकि आज उसको बहुत अच्छा समझ आया होगा। और मैम को एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली, हम कैसे किसको दे सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन दे सकते हैं, न्यूट्रिशन की भी काफी नॉलेज है। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शकुंतला मैम से। वेलकम मैम। नमस्ते जी सभी को। मेरा नाम शकुन मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच सादी सर हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आज जो ममता मैम ने बताया, क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टॉपिक लिया मैम आपने। और आपकी आवाज इतनी प्यारी, बताने का तरीका इतना अच्छा, एक एक पॉइंट आपने इतने अच्छे से समझाया मैम। बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप बार बार आते रहे और हमें समझाते रहे। और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार आए, ऐसा लगा जैसे हम आपको बार बार सुनते। थैंक यू मैम इतना अच्छा टॉपिक देने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती, इतनी खुशी हुई। थैंक यू मैम। और रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है मैम। मेरा पीसीओडी तो नहीं थी, लेकिन हार्मोन्स की दिक्कत मेरा बहुत ज्यादा थी, मानसिक तनाव मेरा बहुत ज्यादा था। तो ये जो आपने बताई है, बहुत सारी दिक्कतें मेरे शरीर में आ गई थी। ओवर थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। और ऐसे ही होता था जैसे बूढ़े हो गए, गुड़िया की शादी कर दी, लड़का की और कर दे, फ्री हो जाएंगे, ऐसी ऐसी फीलिंग आती थी। और आत्महत्या करने का तो दिल नहीं करता था, क्योंकि पहले मेहनत बहुत की थी, वो एंजॉय करना चाहते थी, ये थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। और जैसे न्यूट्रिशन लेना शुरू किया ना, तो जैसे मेरा हार्मोन्स चेंज हो रहा था, तो पीरियड मेरे आगे पीछे हो रहे थे, 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने, उससे मेरे को दिक्कत बहुत हो रही थी, कमर में दर्द बहुत ज्यादा होता था। और मैं डॉक्टर के भी बार बार जाती थी, लेकिन मैं दवाई लेना पसंद नहीं करती, फिर भी मुझे दवाई लेनी पड़ती थी। और जैसे मैंने न्यूट्रिशन लेनी शुरू की ना, सबसे पहले मेरी यही दिक्कत ठीक हुई थी। 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। वुमेन चॉइस मैंने बाद में ऐड की थी। जो मंथली सर्कल था मेरा, वो बिल्कुल 23 दिन बहुत अच्छा लगता था। और जैसे न्यूट्रिशन का जादू सा लगने लग गया था मुझे, इसलिए मैंने सारी न्यूट्रिशन यूज की धीरे धीरे करके, और सभी का रिजल्ट लिया। और अब मैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से मोनोपॉज की स्टेज से गुजरी हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। इतना अच्छा रिजल्ट है मैम, मेरा पूरी बॉडी का रिजल्ट है। और एनर्जी रहती है, और जीने की चाहत है वो बिल्कुल बढ़ गई। 100 साल जिएंगे, आगे भी जिएंगे, और खुश करते रहेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, और कोशिश करेंगे हमारी वजह से सभी खुश हो। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है मैम का रिजल्ट। एक रिजल्ट नहीं मैम के बहुत सारे रिजल्ट। तो थैंक यू। और तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, टाइम बहुत ज्यादा कम। रानी मैम से हेलो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास फोन आ गया था, मैंने आपका कुछ नहीं सुना। आप अपना रिजल्ट शेयर कर दिया है क्या? नहीं तो दोबारा कर सकते हैं। गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजरानी है, मैं सिंहपुर से हूँ। मेरे को अमरदीप सर। तो मैम मेरे इन पीसीओडी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी और एलर्जी भी बहुत ज्यादा थी। तो मेरे ऑपरेशन की नौबत आ गई थी मैम। मैं जिस दिन से मैं इस कमेटी से जुड़ी हूँ ना, मैं तो मेरे पीसीओडी रही और उसी दिन से मैं पूरा अपनी टैबलेट और प्रॉपर तरीके से अपना प्रोटीन ले रही हूँ मैम। मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऑपरेशन की भी नौबत नहीं रही मैम। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं तो कोई जिंदगी बन गई मेरी इस कमेटी से जुड़कर। थैंक्स मैम, इतना ही बोलना चाहूंगी मैं। थैंक यू मैम, थैंक यू राजरानी मैम। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आज हमारे ग्रुप में शायद मेरी आवाज डबल हो रही है ना? अब आ रही है सही? ओके, थैंक यू। आज हमारे ग्रुप में किसी की एनिवर्सरी है, वो पहले अपना रिजल्ट शेयर करे 2 मिनट का। क्या वो है यहाँ पे? शायद पूनम प्रकाश के नाम से। सर आप अनम्यूट करना अगर वो है तो। वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्कार जी। हेलो जी। बोल रहे हम किसना कौन बोल रहा? मैडम बोल रहा है। हेलो आया तो फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? शायद मैम के पास नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। पूनम प्रकाश जी, हमने आपको अनम्यूट किया था, आपको हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे थे। और एक्चुअली अनम्यूट तो इसलिए किया था, आपसे पार्टी का वेन्यू पूछ रहे थे हम, है ना? इसीलिए अनम्यूट किया था। और मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर देता हूँ और हम सब पूनम सर को और मैम को एनिवर्सरी विश करेंगे। आपकी सबकी स्क्रीन पर अनम्यूट का मैसेज आया होगा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर एंड मैम। हैप्पी मैरिज थैंक यू सभी की विशेष के लिए, थैंक यू सो मच। और एक बार ममता मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। आज बहुत ही कमाल का चैप्टर रहा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताया मैम ने। थैंक यू सो मच मैम। आपकी इतनी वैल्यूएबल आपने हमें टाइम दिया और हमें आगे भी आपसे थोड़ा सा टाइम मांगेंगे, अगर आप दे पाएंगे तो हमें कभी कभी। ओके, और अभी हम बात करते हैं पूनम प्रकाश सर से। यस सर, अनम्यूट करें और वेन्यू बता दें टाइम के साथ। और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी मैरिज लाइफ। बिल्कुल सर, हमारी मैरिज लाइफ 0 से शुरू हुई थी। और जैसे कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आ गई, तो एक लक्ष्मी का रूप होती है। हमने बिल्कुल इंजॉय किया। हमारे 23 साल की जो मैरिज लाइफ हुई है उसमें बिल्कुल इंजॉय के साथ दिन काटे हैं। जैसे एक ये होता है, अगर घर में कलेश हो ना, तो 1 साल भी 100 साल के बराबर लगता है। लेकिन हमें ये पता भी नहीं चला ये 23 साल कैसे गुजर गए। बच्चों की तरह हंसते खेलते सारा ऐसे ही गुजर गए। और एक तो उनका एक ऐड था, जैसे कि आप हैं टीम लीडर, तो उसने क्या किया, बोला चलो एक गेम खेलते हैं। उसने एक तो पार्टी रख दी सर
एक चम्मच रख दी, एक गिलास रख दिया, एक मग रख दिया छोटा सा। बोले ये सारे चलो चारों जने जाके बाहर बारिश के पानी से भर के लाओ। सबसे पहले एक ने उठाया, चम्मच लाऊंगा मैं तो, वो चम्मच लेके चलेगा। दूसरे ने उठाया, गिलास लाऊंगा क्योंकि जल्दी भर जाएगा। तीसरे ने मग उठाया, चौथे ने बाल्टी उठाई। तो वो सारे अपना जाके बारिश के पानी में, चम्मच वाला तो फटाफट ले आया, उसके बाद गिलास भर गया, वो ले आया, उसके बाद मग भर गया, वो ले आया, आखिर में बाल्टी भरी। तो ये क्या होता है, हम जल्दी के चक्कर में कोई काम करते हैं तो चम्मच तो जल्दी भर जाएगी, उससे वो फायदा नहीं मिलता। उससे थोड़ा समय दिया, वो गिलास भर गया, फिर वो मग भर गया, फिर बाल्टी सबसे देर वाला भर के लाया। तो इसी तरह हमारी लाइफ भी है और काम वर्क भी है। लीडर भी हमें समझाता है, बोला भाई इससे क्या सीखा आपने? बोला देखो जल्दी भरना, जल्दी का काम शैतान का होता है, एक दिन पहले भी बताया था मैंने। तो हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता जैसे भी हम करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा बाल्टी भरी तो उसको ज्यादा पानी मिला। तो इसी तरह हम जो रेगुलर काम करते हैं और अपना वो करते हैं तो बाल्टी भर के मिलेगी हमें, जो भी काम रेगुलर करते हैं। ये इसका वो है सर। ठीक है, बाकी हम थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर ने हमें एक मोटिवेशनल थिंग्स बताई हैं। जितना समय हम जिस चीज में लगाएंगे उसका फायदा हमें उतना ही होने वाला है, चाहे वो सेहत हो, फिटनेस हो, या इनकम हो, बिजनेस हो, या हमारा रिलेशन हो। जिस रिलेशन में हम ज्यादा समय देंगे वो हमारा बेहतरीन रिलेशन होगा। ओके, तो इसलिए हर रोज सेशन में बने रहो पूरे टाइम तक, सुबह से लेके आखिरी तक, 7 बजे से लेकर जब तक चलता है 8:15 बजे तक। आज हमारा बहुत लेट तक चल गया, इतना तो संडे को चलता है जिस दिन हम चुटकुले सुनाते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। मिलते हैं कल, तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।